अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नागर मोथे के बारे में बहुत सारे अहबाब ने सवालात किए थे। नागर मोथा पहले तो समझ लें कि एक कीमती तरीन चीज़ है। हिकमत की दुनिया में, तिब की दुनिया में, हर्बल की दुनिया में, हर्बल आयुर्वेदा की दुनिया में इसको एक बड़ा मुकाम हासिल है। हाँ जी, वो तमाम जानवर जो सब्जी खोर हैं उनको ये नागर मोथा बड़ा पसंद होता है, बहुत पसंद होता है उनको। वो नोच नोच के खा जाते हैं और ख़ुद बताते हैं कि यहाँ जहाँ तक उन्होंने नोच के खींचा है ना, उससे आगे फिर उसकी जड़ पकड़ते चलो तो बहुत माल असबाब आपको मिल जाते हैं। इसका मटेरियल बहुत बड़ी मकदार में मिल जाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन तीनों जगह बकसरत पाया जाता है। बाकी भी पाया जाता होगा, मेरे लिए में नहीं। जो सही बात है, जो ऑथेंटिक बात है, वो ये है कि पूरे एशिया में आसानी से मिल जाता है, पूरे अफ्रीका में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में। फवायद के एतबार से कि इसके फायदे जो हैं वो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं, इतने कि बंदा सोच भी नहीं सकता। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि एक बंदा है, शर्त ये है कि उसको पहले तो ये सुन ले कि कौन कौन नहीं लेगा, बाद में वो बात ना आ जाए कि इसमें ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है। भाई कौन नहीं लेगा? जिसने नहीं लेना वो ना ले। बवासीर वाला नहीं लेगा इसको, हाई ब्लड प्रेशर वाला नहीं लेगा। दो बंदे जो हैं इसको नहीं लेंगे। इसके अलावा दुनिया के जितने भी बलगमी अमराज के अफराद हैं वो आंख बंद करके इसको ले सकते हैं। इसी तरह जनाब वाली आसाबी कमजोरी है तो भी इसको लेंगे तो भी फायदा हो जाएगा। गदूद में फिर तीन बातें आ जाएंगी। गदूद में हेपेटाइटिस बी वाले को फायदेमंद है, जिसका हेपेटाइटिस बी है उसको फायदेमंद है। सी वाले को लॉस कर देगा, ए पे कोई किरदार ही नहीं है इसका, तो बी वाले को फायदेमंद है। तो यहाँ देख लें, यानी कि गदूद के एतबार से भी फायदा है। दिमाग में, अच्छा चूंकि ये उजलाती मुकव्वी है, 3 उजलाती मुकव्वी है, या उजलाती 3 कह लीजिए या उजलाती मुकव्वी कह लीजिए, उसके एतबार से ये दिल को अच्छा करता है, दिल को मजबूत करता है, दिल में जिंदगी पैदा करता है, दिल में चार्ज पैदा करता है। और वाकई सचमुच में ऐसा चार्ज पैदा करता है कि जिन्होंने कसम खाई हुई है कि शादी नहीं करनी वो शादी कर लेते हैं। तो इसके फायदे अल्लाह ने बहुत सारे दिए, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। दूसरी बात ये है कि बॉडी में कहीं भी जलन की शदीद कैफियत है तो ऐसी सूरत में भी इसकी थोड़ी मकदार, यानी कि चाय का छोटा वाला क्वार्टर चम्मच ले लिया, थोड़ी मकदार पीना जो है पूरे जिस्म में कहीं भी जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको खत्म कर देता है। फिर एक बात यह है कि इसका पेट को बहुत फायदा है। पेट के काफी हद तक जो गैर जरूरी कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं मैदे की बनी हुई चीजें खा खा के, या फ्रिज से डायरेक्ट चीजें निकाल के खा खा के, उन कीड़े मकोड़ों को भी खत्म कर देता है। तीसरी बात ये कि इसमें रूह में जिंदगी महसूस होती है, यानी कि जब आप लेते हैं, एक मुर्दनी तारी हो गई, मुर्दनी छाई हुई है, लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक जिंदगी चार्ज होती है, कुछ करने को और कहीं जाने को दिल चाहता है। और दूसरी बात ये है कि वो जो ताकत के लिए दुनिया नुस्खे ढूंढते फिर रही है, जी जी, वो जो दीवारों में लिखे होते हैं बड़े बड़े नुस्खे, उन नुस्खों में तो लिखा होता है कि हजरत जी जो है उसमें जनाब सोना और चांदी और हीरे, याकूत, मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर डालते हैं, कस्तूरी भी मिलाते हैं। वो इन सारे झूठ के बगैर भी ये काम करता है, किसी झूठ की जरूरत नहीं है, ये अकेला ये काफी है। अब इसको प्रोसीजर में कैसे लाएंगे? आपने पंसारी से ले लिया या खेतों से तोड़ के ले आए, सुखा लिया, पीस लिया, पाउडर बना लिया, ये एक नॉर्मल तरीका है, इसमें भी काम होगा, फायदा होता है। ठीक है, भारतीय पंजाब में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कि अगर इसको थोड़ा सा प्रोसीजर में डाल के इसको आप यूज करेंगे तो आपका फायदा बढ़ जाएगा। और प्रोसीजर आसान है, क्यों? मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, प्रोसीजर आसान है। जितना भी आपने ये ले लिया नागर मोथा, नागर मोथे को अच्छी तरह साफ करके उसको कूट के पीस के पाउडर बना के, उस पाउडर में जितना आपने पाउडर लिया है, यानी कि अगर ये सारा पाउडर मिला के 1 किलो हो गया है, इसमें 1 लीटर जो है अर्क़े गाव ज़बान मिला दें। एक दफा बना लीजिएगा, पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ। 1 किलो इसके पाउडर में 1 लीटर जो है अर्क़े गाव ज़बान, करशी का ले लें, आफ्ताब करशी का ले लें, या जो भी आपके काबिल एतबार इदारे हों उनका ले लें, तो वो अरक डाल दें, डाल के मिक्स करके सुखा दें धूप में। अब ये बन गई चीज। ये जो थोड़ी सी जुगाड़ करते हैं ना, इसको कहते हैं तदबीर। तदबीर को हमारी हिकमत में कहते हैं मुदब्बर करना। ये हो गया मुदब्बर। अब इसका जनाब वाली आपने 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लिया, और कभी भी आपने देखा कि भाई मुझे आज बहुत अलर्ट रहना है, अलर्ट ड्यूटी करनी है, ठीक है ना, दिन में बॉस की ड्यूटी करनी है, रात को बेगम सौदे मंगवाती वगैरह वगैरह, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसके 1 कैप्सूल से आ जाती है। 1 कैप्सूल मुंह में लिया और थोड़ा दूध पी लिया, मर्जी सुबह ले लें, कोई मसला नहीं है, या सुबह नाश्ते के बाद जब चाय पिए तो चाय के बीच में ले लें, मर्जी शाम को ले लें आप, यानी कि स्पोर्ट्स से आपका लिंक है तो शाम को लाजमी ले लें, सुबह बेशक ना लें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो शादीशुदा अफराद है वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक 8-10 और बच्चे दे दे,
تو ان کو بھی کچھ انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ رات کو لے لیں اس کا 1 گرام والا کیپسول، منہ میں رکھے اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ بھائی صاحب 29 منٹ اس کا ٹائم ہے، 30ویں منٹ میں اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا انرجی بوسٹر ہے۔ انرجی بوسٹر یہ ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے، ورنہ ادھر ادھر سے لیں گے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے خود بنائیں گے، پنساری سے خرید کے بنا لیں، تب تو یہ چیز کام کرے گی۔ اور اس میں جو راز تھا نا، آج تک لوگ کہہ رہے تھے اس کو کھانے سے فلانی پرابلم ہو گئی، فلانی ہو گئی، رزلٹ نہیں آیا، وہ پرابلمیں بھی دور ہوں گی، رزلٹ بھی آئے گا جب آپ نے اس کو ارکے گاؤں زبان میں بجھاوا دے دیا ہو۔ بنا لیجئے گا ضرور، بڑی قیمتی چیز ہے اور مطلب میں تو ہونی چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔